हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अचार किसे पसंद नहीं होती, पर जो अचार मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके बहुत अधिक फायदे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बांस करील की बात कर रही हूँ, यानी बैम्बू शूट्स। इसमें मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन तो हैं ही, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें हाइट बढ़ाने की भी क्षमता होती है। इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पर हाफ केजी बैम्बू शूट्स लिया है। मैंने इसके ऊपर के लेयर्स को हटा दिया है चाकू की हेल्प से। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। रफली चॉप करना है हमें। बहुत सॉफ्ट होता है ये, फटाफट से कट जाता है। और यहाँ देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है इस तरह से। आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ ग्राइंडिंग जार में डालकर पल्स मोड पर इसे ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। 1-2 सेकंड चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर 1-2 सेकंड चलाएं, फिर बंद कर दें। इस तरह से करते हुए बीच बीच में स्पून से चलाते हुए हमें ग्राइंड कर लेना है। और इस तरह का हमें दरदरा सा टेक्सचर चाहिए इसका। और 1-2 बड़ा पीस रह भी जाता है ना, तो आप उसकी वजह से दोबारा मत चलाइए, नहीं तो उसमें क्या होगा ना कि ये ज़्यादा पिस जाएगा। और अगर 2-4 बड़ा पीस है तो उसे चाकू से काट लीजिए बारीक सा। अब हमें इसे बॉईल करना है। देखिए, मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं देख लेती हूँ पानी में उबाल आ गया है। तो अब ये सारे क्रश किए हुए बैम्बू शूट्स को इसमें डाल दूंगी। इसमें उबाल आने देती हूँ। इसमें टॉक्सिन होता है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, तो इसमें उबाल आने देती हूँ। देखिए, उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद 3-4 मिनट और उबाल लेती हूँ, क्योंकि ये बारीक कटा हुआ है तो ज़्यादा नहीं उबालना है। और ये जो झाग है इसे स्पून से निकाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था उबाल आने के बाद। सारा झाग मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। देखिए, सारा झाग निकल गया है। बैम्बू शूट्स को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसे छान लेती हूँ। देखिए, मैंने इसे स्ट्रेनर से छान लिया है। अब मैं इसे थाली में फैला देती हूँ और इसे धूप में रख देती हूँ 2 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो भी पानी का अंश है वो सूख जाए। अगर धूप नहीं हो तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। चलिए, अब मैं मसाले देख लेती हूँ, जिसमें 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, हाफ टी स्पून मेथी, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून अजवाइन है और 2 लाल मिर्च ली है मैंने सारे मसाले इसी स्पून से मेज़र किया है, जो घर में खाने में यूज़ करते हैं ना, वही। और यहाँ पे लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना लगेगा उतना डालूंगी। हल्दी है 1 टीस्पून, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, और ये 1.5 टेबल स्पून पीला सरसों लिया है, इसी स्पून से नाप लिया है मैंने। सरसों को ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लूँगी और इन मसालों को रोस्ट करना है हमें। मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। अब मैं ये सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ और इसे हल्का सा ही रोस्ट करना है। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। एक बात का ध्यान रखें, मसाले का कलर चेंज नहीं हो, बस इसका मॉइस्चर केवल खत्म हो जाए, इससे खुशबू आने लगे, तभी तक हमें इसे रोस्ट करना है। मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैं मसाले को अभी थोड़ी देर और चलाती रहूँगी। पैन अभी गर्म है, इसलिए मसाले को मैं पैन में ही रहने देती हूँ। जब ठंडा हो जाएगा तो दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। अब ग्राइंडिंग जार में मैं ये सरसों डाल देती हूँ और इसे दरदरा ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए, सरसों को भी मैंने दरदरा पीस लिया है और जो मसाले रोस्ट किए थे ना, उसे भी दरदरा पीस लिया है। देखिए, मोटा मोटा ही पीसा है मैंने बांस करील को 4 घंटे के लिए धूप में रख दिया था और बीच बीच में इसे स्पून से भी चलाती रही थी, ताकि सब तरफ से इसका पानी अच्छे से सूख जाए। और देखिए, पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें ये हल्दी डाल दूंगी, ये काश्मीरी मिर्च है ये डाल देती हूँ, ये नमक है, इतना ही डाल रही हूँ।
1 टेबल स्पून। अगर थोड़ा बहुत कम हुआ तो बाद में डाल दूंगी। और ये दरदरा किया हुआ सरसों डाल दूंगी। अभी इतना ही डाल रही हूँ, कम लगेगा तो और डाल दूंगी। और ये रोस्टेड मसाले डाल देती हूँ। अब ये 100 ml सरसों तेल लिया है, गरम करके ठंडा कर लिया था मैंने तेल को। अभी आधा ही डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। तेल घटेगा तो और डाल दूंगी। तेल कम लग रहा है मुझे तो मैं डाल देती हूँ सारा। नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैं 1 टीस्पून और डाल दे रही हूँ। वैसे तो ये अचार 6 से 8 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको भी लंबे समय के लिए अचार स्टोर करना है ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल डालना होगा। अभी तो मैंने इसमें कम ही तेल डाला है, क्योंकि अभी मैं कम क्वांटिटी में ही अचार बना रही हूँ ना, तो ये 1 से 1.5 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें कम ऑयल डाला है। मैंने पहले भी आपके साथ बांसकरील का अचार शेयर किया है लहसुन के साथ। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है उसे। अब मैं इसे 1-2 दिन और धूप दिखा दूंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो धूप कम ही निकलता है। तो जब भी धूप आए ना, तो आप धूप दिखा दिया करें, ताकि जो भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर होगा ना अचार में, तो वो धूप से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें पूरा दिन धूप दिखाया है और अचार खाने के लिए एकदम तैयार है। ये इंस्टेंट अचार है, बहुत जल्दी बन जाता है। अभी तो मैं इसे एक कांच के बाउल में रख रही हूँ। आप हमेशा अचार को शीशे के जार में रखें और सूखे जगह पे रखें, ताकि अचार कभी ख़राब ना हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये अचार। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।